बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 23 में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम्स में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और फंक्शंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोग्राम में फ़ंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हमें दरकार होते हैं। जो हमारे पास अब वो जो 3 स्टेप्स हैं उनमें हमारा जो पहला काम होता है वो किसी भी फ़ंक्शन का प्रोटोटाइप होता है, या उसे हम फ़ंक्शन को डिक्लेयर करना भी कहते हैं। फ़ंक्शन प्रोटोटाइप या फ़ंक्शन डिक्लेरेशन ये बेसिकली कंपाइलर को बताता है कि हमारे पास मेन फ़ंक्शन के अलावा और भी फ़ंक्शंस मौजूद हैं। इसीलिए हम इसे फ़ंक्शन डिक्लेयर करना कहते हैं। यानी मेन प्रोग्राम से पहले किसी और फंक्शन को लिखना बेसिकली फंक्शन की प्रोटोटाइप या फंक्शन की डिक्लेरेशन कहलाता है। फंक्शन का प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन लिखने के बाद हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, यानी उस फंक्शन में हम क्या करवाना चाह रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या चीज़ परफॉर्म करवानी है, वो बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिफ़ाइन की जाती है। तो बॉडी के अंदर हम जो भी परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो फंक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है उसके बाद। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास फ़ंक्शन का कॉल होता है। फ़ंक्शन कॉलिंग से मुराद ये है कि जब भी हम किसी फ़ंक्शन को चलाना चाहते हैं तो मेन से उस फ़ंक्शन को कॉल किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम फ़ंक्शन कॉलिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं इन तीनों चीज़ों को। यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की थी फ़ंक्शन प्रोटोटाइप या फ़ंक्शन डिक्लेरेशन की। तो फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन ये बेसिकली हमारे पास पहली लाइन होती है। हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम को लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके फ़ौरन बाद हेडर फाइल के फ़ौरन बाद हमने फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास वॉइड माय फंक्शन और 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक हमने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया है, और ये जो फंक्शन डिक्लेयर है ये मेन फंक्शन से पहले किया जाता है। जैसे कि हम पहले प्रोग्राम्स में करते आए हैं, हम हमेशा मेन प्रोग्राम वॉइड मेन को ही हमेशा पहले लिखते थे, लेकिन अब मेन वॉइड मेन से पहले हमारे पास एक और फंक्शन मौजूद है जिसको हमने वॉइड माय फंक्शन और ब्रैकेट्स के साथ हमने लिखा हुआ है। इसके बाद हमने इस फंक्शन के बारे में कुछ भी मज़ीद डिटेल नहीं बताई हुई, और इसके फ़ौरन बाद हम मेन फंक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पहली लाइन होती है किसी भी मेन फंक्शन से पहले, ये बेसिकली इस मेन फंक्शन को और कंपाइलर को ये बता रही है कि इस वक्त हमारे पास मेन फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन भी मौजूद है। यानी इस वक्त प्रोग्राम में हमारे पास मेन के अलावा एक फंक्शन और भी है। अगर हमारे पास ज़्यादा फंक्शंस हों तो हम मेन से पहले उन सारे फंक्शंस को यहाँ पर उनके डिक्लेयर कर लेते हैं, और इससे कंपाइलर को पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त मेन के से अलावा मज़ीद कितने फंक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो पहला काम हमारे पास है वो फंक्शन का बेसिकली प्रोटोटाइप या उसको डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसके 3 हिस्से जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो पहला हिस्सा होता है ये हमारे पास रिटर्न टाइप कहलाता है। यानी अगर हम किसी वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं, इस फंक्शन से किसी वैल्यू को हम वापस मेन में रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो हम पहला जो हिस्सा है उसे हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो बेसिकली फ़ंक्शन का नेम होता है। फ़ंक्शन का नेम ये हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इस वक्त हमने इस अपने फ़ंक्शन का नाम माय फ़ंक्शन रखा हुआ है। तो ये जो नेम्स हैं, जो हमने रूल्स पढ़े थे वेरिएबल डिक्लेयर करने के, सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे वहाँ पर फ़ंक्शन को कोई भी नेम देने के लिए। और इसके बाद जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये हमारे पास बेसिकली पैरामीटर्स कहलाते हैं। अगर हम मेन फ़ंक्शन से कोई वैल्यूज़ इस फंक्शन को पास करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पैरामीटर्स लिखेंगे, और अगर हमारे पास कोई पैरामीटर्स मौजूद ना हो तो हम उसको खाली ब्रैकेट्स की सूरत में लिखते हैं। यहाँ ब्रैकेट्स के दरमियान में वॉइड भी लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त इस फंक्शन में हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में वॉइड लिखा हुआ है। इसी तरह हम इसमें कोई
पैरामीटर्स भी पास नहीं कर ले, इसलिए हमने ब्रैकेट्स खाली एम्प्टी छोड़ दी हैं। तो इस वक्त जो हमारे पास ये फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन है, इसमें ना तो हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ना ही हम इसमें कोई पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो ये पहला, किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहला काम हमारे पास ये होता है कि हम मेन से पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर लें। दूसरी इसमें हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन आ जाती है। फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं, और मेन फंक्शन के बाद नीचे, मेन फंक्शन के नीचे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं कि बेसिकली डेफिनेशन का मतलब ये है कि वो फंक्शन हमारे लिए क्या काम परफॉर्म करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर वाइड माई फंक्शन, यही हमने यहाँ पर जो प्रोटोटाइप लिखा था सेम हमने यहाँ नीचे यहाँ पे लिखा है, लेकिन इस वक्त हमने इसको ब्रैकेट्स के साथ मज़ीद डिफ़ाइन भी कर दिया है कि हम यहाँ पर इस फंक्शन से क्या काम करवाना चाहते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली इस फंक्शन की मदद से एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, और वो प्रिंट एफ की मदद से हम प्रिंट कर रहे हैं, जिसमें हम टाइप कर रहे हैं हेलो आई एम अ फंक्शन, यानी हम ये एक फंक्शन है, तो इस वैल्यू को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो जब हम फंक्शन को ब्रैकेट्स की मदद से, ब्रेसेस की मदद से उसकी स्टेटमेंट्स जब हम लिख लेते हैं, तो वो बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। और हमारे पास जो तीसरी चीज़ हमारे पास है, वो हमारे पास है फंक्शन कॉल करना। फंक्शन कॉल बेसिकली हम हमेशा मेन फंक्शन से फंक्शन को कॉल करते हैं। हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है, कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन में ही से ही एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। तो जैसे ही फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, फंक्शन डिक्लेरेशन होते हुए सबसे पहले वो मेन प्रोग्राम के अंदर से प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही वो मेन प्रोग्राम में एंटर होगा, तो यहाँ पर हम जिस फंक्शन को हम चलाना चाह रहे हैं, हम उसका नाम लिखते हैं। तो फंक्शन को हमेशा उसके नेम से कॉल किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने माई फंक्शन, फंक्शन का नेम हमारे पास था माई फंक्शन, और ब्रैकेट्स में हमारे पास पैरामीटर्स नहीं है, तो सेम इसी तरीके से, यानी हम माई फंक्शन और ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्योंकि हम मेन फंक्शन में हमेशा टर्मिनेटर लगाते हैं, तो टर्मिनेटर लगा लिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन कॉल कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम मेन फंक्शन, कंपाइलर मेन फंक्शन में एंटर होगा, इसके साथ ही इसे यहाँ पर फंक्शन कॉल मिल जाएगा। तो जैसे फंक्शन कॉल जैसे ही इसे मिलेगा, तो ये इसकी जो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, ये मेन से निकल के जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है, उस फंक्शन की तरफ इस सारे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो तीसरी चीज़ है, वो हमारे पास बेसिकली फंक्शन कॉल है। इसी तरह अगर हमारे पास मज़ीद फंक्शंस भी हों, तो हम उस फंक्शन को उसके नेम से कॉल कर सकते हैं। तो ये मेन की ज़िम्मेदारी है कि मेन जिस भी फंक्शन को कॉल किया जाए, अपने कंट्रोल को मेन से उस फंक्शन की तरफ ट्रांसफ़र कर दे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हमारे पास एक इज़ाफ़ी फंक्शन, हमने मेन के अलावा एक हमने इज़ाफ़ी फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहले मेन से पहले जो भी हम उसको प्रोटोटाइप लिखते हैं, उसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। तो आमतौर पे इसके आखिर में सेमीकोलन भी लगाया जाता है। इसके बाद मेन फंक्शन लिखा जाता है। मेन फंक्शन के अंदर अगर हम उस दूसरे फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो उसको उसके नेम से कॉल किया जाता है, और इसे हम फंक्शन कॉल कहते हैं। फंक्शन कॉल होने के साथ ही सारा ट्रांसफ़र जो है वो उस फंक्शन की तरफ भेज दिया जाता है जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो जैसे ही ये फंक्शन मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो ये मेन फंक्शन हमारे पास इस दूसरे फंक्शन की तरफ चला जाएगा, और इस लाइन को वो प्रिंट करेगा, हेलो आई एम अ फंक्शन। ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद हम दोबारा मेन फंक्शन में आ जाएंगे, और हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हमें दरकार होती हैं। एक, हमारा फंक्शन की डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। दूसरा, फंक्शन को डिफ़ाइन करना। और तीसरा, हमारे पास फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन जो प्रोटोटाइप है, वो हम हमेशा मेन से पहले लिखते हैं। फंक्शन को डिफ़ाइन मेन के बाद किया जाता है ब्रेसेस की सूरत में, और फंक्शन की को कॉल मेन के अंदर किया जाता है। मेन के अंदर से फंक्शन को कॉल किया जा सकता है।
Dear students, function prototype या function declaration basically it is a statement that provides the basic information that the compiler checks and uses a function correctly. function को declare करना सही तरीके से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही जो function की declaration होती है ये इन compiler को basically information provide कर रहा होता है कि हम अपने इस function की मदद से किस तरह का काम लेना चाहते हैं. The function prototype consists of the name of the function, return type and पैरामीटर्स. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन के 3 हिस्से मौजूद होते हैं. तो पहला हिस्सा हमारे पास उसकी रिटर्न टाइप, दूसरा उसका नेम और तीसरा उसका पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कहलाते हैं. फंक्शन प्रोटोटाइप इज यूजुअली रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल बिफोर मेन फंक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन को हमेशा मेन फंक्शन लिखने से पहले ही डिक्लेयर किया जाता है. इट इज़ सिमिलर टू अ वेरिएबल डिक्लेरेशन. जिस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप भी सेम उसी तरह से ही होता है. डियर स्टूडेंट, इसका जो सिंटैक्स है किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप का या डिक्लेरेशन का वो सेम हमारे पास वही है. सबसे पहला जो हिस्सा है वो हमारे पास रिटर्न टाइप कहलाता है. रिटर्न टाइप आपके पास कोई भी वैलिड वैल्यू हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर में से कोई भी वैलिड डाटा टाइप हो सकती है. इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर फंक्शन का नेम लिखा जाता है. यह आपकी हमारी अपनी मर्जी से हम किसी भी नेम को रूल्स को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं. और उसके बाद ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स लिखे जाते हैं और अगर पैरामीटर्स मौजूद ना हो तो फिर उसकी जगह वॉइड या एम्प्टी छोड़ दिया जाता है. अब फंक्शन प्रोटोटाइप की एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं. जैसे कि हमारे पास पहला रिटर्न टाइप है तो यहाँ पर हमें वॉइड नज़र आ रहा है, यानी हम इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते. दूसरा फंक्शन का नेम है. फंक्शन का नेम हमने माई फंक्शन लिखा हुआ है. और जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास बेसिकली पैरामीटर की लिस्ट है. पैरामीटर लिस्ट के अंदर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करना चाहते, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाई गई हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास फंक्शन नेम है. फंक्शन नेम बेसिकली हम फंक्शन को कोई भी नाम असाइन कर लेते हैं. मेन के अलावा आप कोई भी नाम, यूनिक नेम उसको असाइन कर सकते हैं. इसमें आपके पास सम, मल्टीप्लाई या जो भी आप फंक्शन का नेम रखना चाहते हैं आप वो फंक्शन का नेम रख सकते हैं. जिस तरह यहाँ पर हमारे पास फंक्शन का नेम है माई फंक्शन, तो बेसिकली यहाँ पर माई फंक्शन हमने एक नेम रखा है जो हमारे मेन के अलावा एक और फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और फिर तीसरी चीज़ हमारे पास जो रिटर्न टाइप है इसमें बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अगर हम फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, ये हमारे पास कोई भी वैलिड डाटा टाइप, इंटीजर या फ्लोट में से कोई भी वैल्यू मौजूद हो सकती है. और अगर हमारे पास फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न ना करवा रहा हो तो उसकी जगह पे हम वॉइड लिख लेते हैं और हमारे पास रिटर्न टाइप की जगह के ऊपर कोई भी वैल्यू रिटर्न हमें नहीं हो रही होती. जिस तरह के एग्जाम्पल में यहाँ पर मौजूद है वॉइड. इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते और इस माई फंक्शन बेसिकली ये फंक्शन का नाम है और जिसके बाद ब्रैकेट्स जो है ये यहाँ पर एम्प्टी छोड़ दी गई हैं, यानी हम यहाँ पर किसी पैरामीटर को भी पास नहीं करवाना चाहते. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो बेसिकली हमारे पास पैरामीटर्स हैं या आर्गुमेंट्स कहलाते हैं. ये बेसिकली दीज आर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटर और आर्गुमेंट्स. ये फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अगर हम कोई पैरामीटर जिसमें पास करना चाहते हैं. इन फंक्शन डिक्लेरेशन वी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पैरामीटर सेपरेटेड बाय कॉमा. इसमें हम जितने भी पैरामीटर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं हम उनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं. अगर एक ही पैरामीटर हो तो हम उसे लिख लेते हैं, अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हो तो हम उनको कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं. इफ़ नो पैरामीटर इज़ यूज द कीवर्ड वॉइड इज़ यूज्ड बिटवीन द पैरेंथेसिस. अगर हम किसी भी पैरामीटर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह के ऊपर हम वॉइड लिख देते हैं. द पैरामीटर स्पेसिफाइज इन द फंक्शन हेडर आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स. डियर स्टूडेंट्स, जो फंक्शन में हम हेडर के अंदर जिन पैरामीटर्स को लिखते हैं ये फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं. द पैरामीटर्स पास टू अ फंक्शन इन द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स. और जिन पैरामीटर्स को हम किसी भी फंक्शन के पास भेजते हैं वो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं. यानी जो हम मेन फंक्शन में पैरामीटर्स लिख रहे होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं और जो वेरिएबल्स हमारे पास फंक्शन में मौजूद होते हैं वो हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं.
अब हमारे पास पैरामीटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर इंटीजर यानी हम ये रिटर्न टाइप है, हम यहाँ पर एक वैल्यू इंट रिटर्न करवाना चाहते हैं। फंक्शन का नाम हमारे पास सम है और इंट कॉमा इंट, इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त दो इंटीजर पैरामीटर की वैल्यूज़ हम पास करना चाहते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इंट सम। आप वेरिएबल्स को यहाँ फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, इंट एक्स कॉमा इंटीजर वाई। ये तरीका भी आपके पास ठीक है, इसके आखिर में सेमीकोलन। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है वॉइड, यानी हम यहाँ पर डिस्प्ले कुछ भी नहीं करवाना, रिटर्न नहीं करवाना चाहते। इसका नाम हमने डिस्प्ले रखा हुआ है फंक्शन का नाम, और वॉइड का मतलब ये है कि हम इस वक्त कोई पैरामीटर्स भी पास नहीं करना चाहते। इसी तरह तीसरी एग्जांपल हमारे पास है फ्लोट, यानी हम रिटर्न फ्लोट की वैल्यू करवाएंगे। फंक्शन का नाम हमने डिवाइड रखा हुआ है और फ्लोट कॉमा इंट। हम इसमें एक डिफरेंट वेरिएबल्स यानी एक हम इंटीजर और एक हम फ्लोट डाटा टाइप दोनों हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका, फ्लोट रिटर्न टाइप हमारे पास कोई भी नहीं है। फंक्शन का नेम बेसिकली डिवाइड है, फ्लोट एक्स कॉमा इंटीजर वाई, यानी हमारे पास एक जो एक्स की वैल्यू है वो फ्लोट होगी और जो वाई की वैल्यू है वो इंटीजर होगी। इसी तरह अगर आप एक और वेरिएबल भी लिखना चाहते हैं तो कॉमा के बाद आप एक और वेरिएबल किसी और डाटा टाइप की भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही लाइन में हम एक से ज़्यादा पैरामीटर्स लिख सकते हैं और हम उसको उनको कॉमा से सेपरेट करते जाते हैं, और डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हम एक ही दफ़ा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिस्टेंस जब भी हम वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न हमारे पास हमेशा एक सिंगल वैल्यू होगी, लेकिन पैरामीटर्स हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन पैरामीटर्स के बाद हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन आ जाती है। फंक्शन डेफिनेशन बेसिकली वेरिएबल्स डिक्लेरेशन एंड द फंक्शन लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम बेसिकली क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या उस फंक्शन से हम क्या काम लेना चाहते हैं, ये बेसिकली फंक्शन को डिफाइन करने में फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। द एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। जो बेसिकली हमारे पास फंक्शन का असल कोड है, यानी जो फंक्शन की कोडिंग हम करते हैं वो बेसिकली हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन कहलाता है। इट इज़ रिटन आउटसाइड द मेन फंक्शन बिफोर और आफ्टर। आप इस फंक्शन को मेन से पहले भी लिख सकते हैं और मेन के बाद में भी आप लिख सकते हैं। देर आर टू पार्ट्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक फंक्शन का हेडर होता है और दूसरी हमारे पास फंक्शन की बॉडी होती है। फंक्शन हेडर हम एग्जांपल से देख लेते हैं। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर वॉइड माय फंक्शन ब्रैकेट्स ये फंक्शन का हेडर है, यानी जो फंक्शन का नेम होता है वो बेसिकली फंक्शन का हेडर कहलाता है। अब इस फंक्शन में हम क्या काम करवाना चाहते हैं या कौन सी स्टेटमेंट्स इसके अंदर होंगी वो ब्रेसेस के अंदर लिखी गई हैं, और इन ब्रेसेस के अंदर प्रिंट एफ हेलो आई एम अ फंक्शन, हम इस फंक्शन के ज़रिए से हम इस प्रिंट एफ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, इस मैसेज को स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि इस फंक्शन की मदद से हम क्या काम परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखने के बाद ब्रेसेस के अंदर जो भी हम फंक्शन से काम लेना चाहते हैं वो जो कुछ भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से फंक्शन हेडर ये बेसिकली पहली लाइन जब भी हमें अपने फंक्शन को लिखते हैं तो उसकी जो पहली लाइन होती है वो हमारे पास फंक्शन हेडर कहलाती है। ये बिल्कुल जो प्रोटोटाइप हम हमेशा मेन से पहले लिखते हैं, प्रोटोटाइप और ये दोनों बिल्कुल सेम ही होते हैं। इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, जबकि हम फंक्शन के प्रोटोटाइप के आखिर में हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है वॉइड माय फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन हेडर है, इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाया गया। और इसके लिए अगर हम बॉडी बनाएंगे तो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन एंड द फंक्शन लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड इन द फंक्शन डेफिनेशन, इट इज़ एनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस। तो इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे और इस फंक्शन के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं उनको हम इन कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, तो ये हमारे पास उस फंक्शन की बॉडी बन जाएगी। तो फंक्शन का हेडर और फंक्शन की बॉडी बेसिकली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है। डिस्टेंस इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट इज द फंक्शन बॉडी इज यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यू रिटर्न बाय अ फंक्शन। अगर हम
अपनी फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो उसे हम स्पेसिफाई करते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी। जब भी हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं तो उसके आखिर में बिल्कुल स्टेटमेंट्स के एंड के ऊपर हम रिटर्न की स्टेटमेंट लिखते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इज़, यानी अगर हम किसी भी वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कीवर्ड रिटर्न लिखा जाता है। रिटर्न के बाद आप किसी भी वैल्यू को, किसी वेरिएबल को या किसी एक्सप्रेशन को रिटर्न करवा सकते हैं। तो हम कीवर्ड रिटर्न लिखते हैं। व्हेन रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड रिटर्न्ड एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे ही अगर हम किसी फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो वो जो वैल्यू है उसको उस वैल्यू को रिटर्न की मदद से वापस मेन फंक्शन की तरफ भेजा जा सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन बॉडी स्टॉप्स व्हेन द रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जैसे ही हमारे फंक्शन में से जो हमने लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न की लिखी है ये चलेगी तो आपके हमारे पास जो बॉडी है वो फंक्शन की बॉडी रुक जाएगी और कंट्रोल जो है वो मेन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इफ़ द टाइप ऑफ द फंक्शन इज़ वाइड देन देयर इज़ नो नीड ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। अगर हमारे पास रिटर्न टाइप एम्प्टी हो, वाइड हो, तो फिर हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल में हमारे पास हमने रिटर्न जो टाइप है वहाँ पर वाइड लिखा हुआ है तो हमें फंक्शन की बॉडी के अंदर रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंटीजर लिख लेते तो यहाँ पर हमें रिटर्न इंटीजर की कोई वैल्यू एक्स वाई जेड या जो भी है उसे हमने कीवर्ड रिटर्न के साथ हम इसे यहाँ पर लिख सकते थे। तो इस फंक्शन के अंदर क्योंकि हमारे पास रिटर्न वैल्यू मौजूद नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई। स्टूडेंट्स इसके बाद जो अहम चीज़ है वो बेसिकली फ़ंक्शन कॉल होता है। फ़ंक्शन कॉल बेसिकली हमारे पास प्रोसेस है जिसकी मदद से हम जो हमने अब फ़ंक्शन की डेफिनेशन और फ़ंक्शन की बॉडी को हमने पढ़ा उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए बेसिकली फ़ंक्शन कॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू इन्वोक अ फ़ंक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हाँ, यानी हम मेन से अगर कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ़ंक्शन कॉल इस्तेमाल करते हैं। A function can be called at any point in the main program। किसी हम फंक्शन को अपने मेन प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट में, स्टार्टिंग में, मिड में या एंड पे किसी भी जगह के ऊपर हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन कॉल हमेशा मेन प्रोग्राम से ही की जाएगी। A function can be called with its name and correct sequence of parameters। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे हम हमेशा उसका नेम के साथ और जो उसके पैरामीटर्स अगर मौजूद हैं तो उसके सेम सीक्वेंस के साथ, यानी अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड है तो हम जो फंक्शन कॉल है उसे भी एक्स वाई और जेड ही लिखेंगे। When function call statement is executed, the control is transferred to the function body and the statement in the function body are executed। जैसे ही function call statement चलती है तो तमाम कंट्रोल मेन फंक्शन से ट्रांसफ़र हो जाता है उस दूसरे फंक्शन की बॉडी की तरफ और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट कर दी जाती हैं। After executing the last statement in the function, the control is transferred to the calling function। जैसे ही हमारे पास वो लास्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद जो ट्रांसफ़र है वो दोबारा से मेन फंक्शन की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास मेन प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं माई फंक्शन और दो ब्रैकेट्स हैं सेमीकोलन, यानी मेन प्रोग्राम से जैसे ही इस फंक्शन को हम करेंगे तो ये फ़ौरन से ही हमारे पास मेन फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो इसको हम जो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम और उसके बाद उसके पैरामीटर्स लिखे जाते हैं। इस वक्त क्योंकि हमारे पास पैरामीटर्स मौजूद नहीं है तो हम इसे एम्प्टी ही छोड़ देंगे और अगर हमारे पास पैरामीटर्स मौजूद हों तो हम यहाँ पर इंटीजर एक्स और या इंटीजर वाई करके हम वैल्यू को लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फंक्शन प्रोटोटाइप की बात की। यानी हम जब भी मेन फंक्शन के अलावा किसी फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो जो सबसे पहली लाइन हमारे पास होती है वो बेसिकली फंक्शन का प्रोटोटाइप कहलाता है। इसके बाद हमने फंक्शन कॉल की बात की कि हम किसी भी फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मेन से फंक्शन को कॉल करते हैं। और फिर हमने फंक्शन डेफिनेशन की बात की कि फंक्शन डेफिनेशन बेसिकली वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम फंक्शन की सूरत में हम चलाना चाहते हैं।
इसके हमने एग्जाम्पल के साथ हमने इसे समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ, जिसमें हम पैरामीटर्स को और रिटर्न वैल्यूज़ को के साथ हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। आप भी बुक में से इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।